हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, इसकी डिटेल्ड वीडियो जो होती थी ना, वो मैं पहले ही बना चुका हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमसीक्यू। ठीक है, तो एमसीक्यू इम्पोर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर तक एमसीक्यू आते थे। ठीक है, लास्ट ईयर सीबीएसई ने पेपर का पैटर्न चेंज किया था, तो 1 नंबर के 20 क्वेश्चंस आते थे एमसीक्यू, या फिर 1 नंबर के। ठीक है, और एमसीक्यू आते ही आते थे लास्ट ईयर तक, और इस साल भी जैसे कि हम पेपर पैटर्न देख रहे हैं। ठीक है, तो इस साल भी आएंगे। तो चलो हम ज़रूर स्टार्टिंग से ही अभी से ही इसकी तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सबके लिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो टॉपर हो या फिर चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो विच पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कोल्ड वॉर इज रॉन्ग। ठीक है, मतलब नीचे जो ये 4 स्टेटमेंट्स दे रखी है, इनको पढ़ना है और बताना है कि कौन सी इनमें से गलत है कोल्ड वॉर के लिए। ठीक है, इन कंटेक्स्ट ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, तो इट वॉज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द यूएस एंड सोवियत यूनियन एंड देयर रिस्पेक्टिव अलायंस। ठीक है, तो क्या था, ये एक तरीके का कंपटीशन था किसके किसके बीच में, यूएस और यूएसएसआर और उनके अलायंसों के बीच में। ठीक है, तो मतलब ये सही है। इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल वॉर। ठीक है, आइडियोलॉजी की वॉर थी, यही तो मेन मुद्दा था इनका कि हमारी आइडियोलॉजी अच्छी है या फिर हमारी आइडियोलॉजी अच्छी है। ठीक है, उसके बाद इट ट्रिगर्ड ऑन आर्म्स रेस। ठीक है, ये भी बात सही है कि आर्म्स रेस चालू हो गई थी। ठीक है, मतलब हथियारों का जो वो था ना, रेस, वो चालू हो गई। ठीक है, जैसी यूएसए एक हथियार बनाता था या फिर खरीदता था, वैसे यूएसआर 4 हथियार खरीद लेता था। ठीक है, तो ये रेस चल रही थी और द यूएस एंड यूएसएसआर वर एंगेज इन डायरेक्ट वॉर। ठीक है, तो ये बात गलत है क्योंकि कोल्ड वॉर था ना, तो कोल्ड वॉर में कन्फ्रंटेशन ऑफ वॉर हो रहा था। ठीक है, मतलब कन्फ्रंटेशन तो था लेकिन डायरेक्ट वॉर नहीं था। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट तो कर रहे थे लेकिन डायरेक्ट वॉर नहीं हो रहा था। चाहे वो क्यूबा हो चाहे वो कहीं पे भी हो, डायरेक्ट वॉर नहीं था। ठीक है, इनडायरेक्ट वॉर को ही कोल्ड वॉर कहा जा रहा था। ठीक है, ये इसका आंसर है। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नाम। ठीक है, नाम मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव कौन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है इन स्टेटमेंट्स में। ठीक है, तो enabling newly decolonized countries to pursue इंडिपेंडेंट पॉलिसीज, ये बात सही है। ठीक है, जितनी भी डीकोलोनाइज्ड कंट्री थी वो सब एक साथ आके अपना इंडिपेंडेंट वो कर रही थी, पॉलिसी बना रही थी, परस्यू कर रही थी। नॉट टू जॉइनिंग एनी मिलिट्री अलायंस। ठीक है, ये भी बात सही है, वो उन्होंने किसी भी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी ऑन ग्लोबल इशूज। ठीक है, और फोकस इज ऑन एलिमिनेटिंग ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ये भी बात सही है। ठीक है, कि ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को एलिमिनेट कर रहे थे वो। तो इसका आंसर होगा फॉलोइंग अ मिलिट्री, फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी। ठीक है, ऑन ग्लोबल इश्यूज। ठीक है, ये इसका आंसर होगा क्योंकि एनएएम को क्रिटिसाइज किया भी इसी बेसिस पे किया जाता है कि वो न्यूट्रल थे, लेकिन वो न्यूट्रल नहीं थे। ठीक है, और ना ही उनका किसी की तरफ वो था। ठीक है, इंक्लिनेशन भी नहीं था। ठीक है, नाम का, और ना ही वो न्यूट्रल थे। ठीक है, जहाँ पे जो सही होता था, ठीक है, उसके पास जाके एंड वो जो नाम के जितने भी लीडर्स थे उसको जाके वो करते थे। ठीक है, और जो गलत होता था उसको क्रिटिसाइज करते थे हमेशा। ठीक है, और न्यूट्रल का मतलब तो ये हुआ कि चाहे कितना भी खराब मैटर हो या कितना भी सही मैटर हो, ठीक है, चाहे कोई गलत हो चाहे कोई कितना भी सही हो, दोनों को न्यूट्रल तरीके से समझाना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो हर जहाँ पे क्रिटिसाइज करने की जरूरत होती थी वहाँ क्रिटिसाइज भी करते थे, और जहाँ पे साथ में खड़े होने की जरूरत होती थी वहाँ पे नाम खड़ा भी होता था। ठीक है, तो विच मिलिट्री अलायंस वॉज फॉर्म्ड बाय यूएसएसआर। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी अलायंस है यूएसएसआर की। ठीक है, नाटो, सीटो, सेंटो या फिर वॉर्सो पैक्ट। ठीक है,
तो ये हो गई वॉर्सो पैक्ट, ठीक है। नाटो, सीटो, सेंटो तीनों की तीनों यूएसए की मिलिट्री अलायंस थी। बस यही जो थी वॉर्सो पैक्ट ये इनकी थी, ठीक है, जो वॉर्सो में साइन हुई थी, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज आर इन यूएसएसआर, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं सीबीएसई में और स्टेट बोर्ड्स में तो आ ही जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा रशिया। एक बार हम यूएसएसआर के फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखो, नहीं तो मेरे को तो पता है तो मैं बता देता हूँ। तो यूएसएसआर का मतलब होता है यूनियन ऑफ सोवियत सिस्टम रिपब्लिक, ठीक है, ठीक है, या फिर यूनियन स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक, ठीक है, ये होता है यूएसएसआर का मतलब। उसके बाद द डोमिनेंस ऑफ टू सुपर पावर, ठीक है, डैश एंड द सोवियत यूनियन वॉज सेंट्रल ऑफ द कोल्ड वॉर, ठीक है, मतलब कोल्ड वॉर का सेंट्रल क्या था, ठीक है, डोमिनेंस ऑफ टू सुपर पावर। और वो दो सुपर पावर कौन थी, एक सोवियत यूनियन, तो दूसरा थी यूएसए, इंडिया, नेपाल एंड जर्मनी। सॉरी नेपाल मैंने बहुत ही बड़ी गलती करी लिख के, नेपाल तो कहीं भी नहीं आता, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यूएसए, जो कि आपको पता ही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आए हैं इसलिए मैंने डाले, ये मत समझना इजी है तो कोई बात नहीं, लेकिन इजी में लोग ज़्यादातर गलतियां कर देते हैं, ठीक है। तो और नेपाल को थोड़ा सा इग्नोर कर दो, ठीक है। तो विद रेफरेंस टू द कोल्ड वॉर एरा व्हाट इज ए इन NAM, ठीक है। तो अगर हम NAM की फुल फॉर्म देखें तो उसका होगा, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। तो इसका नॉन अलाइन, ठीक है, ना ही अलोन, ना ही अलम, ना ही एल्यूमिनी, ठीक है, अलाइंड। इस पे हम टाइम खराब नहीं करेंगे, आगे चलेंगे। यूएस ड्रॉप 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन द सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, ठीक है, इन अगस्त 1945। दिस इज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ठीक है। नागासाकी और हिरोशिमा कौन से, ये जो दो सिटीज थी ये कौन सी कंट्री की दो सिटीज थी, ठीक है, इंडिया की, जापान की, कनाडा की या स्विट्जरलैंड की। तो इसका आंसर भी आपको ऑब्वियसली पता ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा होगा तो इसका आंसर होगा जापान, ठीक है। द डोमिनेंस ऑफ टू सुपर पावर वॉज सेंट्रल ऑफ कोल्ड वॉर वॉज कोल्ड वॉर, वन वॉज यूएसएसआर एंड द अदर वॉज यूएसए, ठीक है। यूएसए। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द की लीडर ऑफ नाम, ठीक है। नाम का की लीडर कौन था, ठीक है, ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। फाउंडर तो आपको पता होंगे 5, ठीक है, लेकिन की लीडर कौन था, ठीक है, मतलब जो मेन था वो कौन था, जवाहरलाल नेहरू, ब्रूस टिटो, सुकर्णो या फिर क्वामे निक्रुमा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी, ठीक है, इनमें से ऐसी कौन सी ट्रीटी है जो जिसमें आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी नहीं है। तो पहला है एनपीटी मतलब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, दूसरा है एलटीबीटी लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। ये सब आपने पढ़ रखा होगा एनसीईआरटी में, ठीक है, नहीं पढ़ रखा तो मैंने पढ़ा रखा है, वीडियो चेक कर सकते हो मेरी, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, ठीक है, मतलब वो सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट 1 सॉल्ट 2 है हमारे, ठीक है। और दूसरा है कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑफ बायोसेफ्टी, ठीक है। तो इसका आंसर यही है, ठीक है। इसके बारे में ये है ना प्रोटोकॉल, इसके बारे में आप चैप्टर 7 जो होता था लास्ट ईयर तक उसमें पढ़ा जाता था, लेकिन इस साल तो है ही नहीं, तो आप बच गए, हमने तो पढ़ रखा है यार। तो आगे चलते हैं। When लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी केम इनटू फोर्स, ठीक है, मतलब एलटीबीटी कब लागू हुई, ठीक है, 10 अक्टूबर, ठीक है, 1963, 12 अक्टूबर 1963, 5 अक्टूबर 1963 या फिर 5 अगस्त 1963 और 10 अगस्त 1963। तो हमें बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, तो ये है इसका आंसर 10 अक्टूबर 1963। तो व्हेन एनपीटी वाज साइंड एंड केम इनटू फोर्स, ठीक है, एनपीटी साइन कब हुई थी और वो लागू किस दिन से हुई थी, ठीक है। तो आप देख लो 2 डेट डाल रखी है, ठीक है। तो पहला है 1 जुलाई 1968
एंड पहला कॉम्बिनेशन है 1 जुलाई 1968 एंड 5 मार्च 1970, ठीक है। दूसरा है 4 जुलाई 1968 एंड 1 मार्च 1970। तीसरा है 6 जुलाई 1968 एंड 6 मार्च 1970, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1 जुलाई 1968 एंड 5 मार्च 1970, ये होगा इसका आंसर। तो टोटल मेंबर्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट एनएएम समिट 1961 यूगोस्लाविया। तो आपको पता होगा एनएएम का पहला समिट जो हुआ था वो यूगोस्लाविया में हुआ था, ठीक है, 1961 में, ठीक है। तो वहाँ पे कितनी कंट्रीज थी? 15, 20, 25, 35। तो इसका आंसर होगा 25, ठीक है। आगे चलते हैं। बस इतने ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लेकिन जो मुझे लगे, ठीक है, फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इम्पोर्टेंट लगे, ठीक है, तो वो मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। और अगर कुछ होगा तो मैं ज़रूर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। और डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर व्यूज़, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।